अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फरहान अहमद और आप देख रहे हैं फैंटास्टिक शो। आई होप आई श्योर आई प्रे कि आप जहाँ पर भी हैं खुश हैं, आबाद हैं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इस रमज़ान फैंटास्टिक शो है वो एक नए रूप के अंदर आपके सामने आया है। इस रमज़ान हमने मुख्तलिफ उलमा इकराम, मजहबी स्कॉलर्स और सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू ले रहे हैं और इसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो सियासी गर्मी की हमने बात की वो बढ़ती जा रही है। लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए, आर्गूमेंट्स के ऊपर हो रहे हैं कि आप इसके बारे में कोई वीडियो बनाए। तो हमने कहा कि हमने अपनी फर्स्ट एपिसोड के अंदर भी बताया था कि हम सियासी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, बाकी इस बारे में हमारी बात होती रहेगी। हमारे साथ अब्दुल्ला शाकिर मौजूद हैं, हाफिजुल कुरान हैं और बहुत ही प्यारी आवाज़ है। अब्दुल्ला साहब ज़रा आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله। नाज़रीन, इसी के साथ हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पर और ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट मौजूद आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए फैंटास्टिक शो। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं और हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट मौजूद हैं। ऑफिशियल होस्ट PSL के अंदर उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया और उसी के साथ साथ पंजाब कॉलेज को कौन नहीं जानता, पंजाब कॉलेज के अंदर ऑफिशियल होस्ट हैं। इसी के साथ हम पाकिस्तान के आज ऑफिशियल होस्ट मुसद्दिक मुनीर हमारे साथ कॉल के ऊपर मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। मुसद्दिक भाई, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी योर कॉल इन दिस शो। तो आपका बहुत शुक्रिया। तो बताएं कैसा चल रहा है आपका शो, कैसा जा रहा है, पहले ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसद्दिक भाई, आपकी दुआएं हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ मुसद्दिक भाई आज हम आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन करेंगे और कुछ दूसरे क्वेश्चंस भी होंगे रमज़ानुल मुबारक में के बारे में। तो सबसे पहले हम आपसे जो क्वेश्चन करेंगे वो ये है कि आपने अपनी तालीम का आगाज़ कहाँ से किया था? तो मेरी जिंदगी का जो सफर है ना, बहुत ही जिस तरह से मैं शोज में इधर उधर घूमता हूँ ना, सेम इसी तरह से लाइफ भी बचपन से ऐसे रही है। क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ फैसलाबाद में, फैसलाबाद के बिल्कुल पास एक छोटा सा गाँव है वहाँ पे। तो वहाँ से फिर ये है कि 3 क्लास तक मैं अपने गाँव में ही पढ़ा हूँ और फिर उसके बाद मेरे बाबा का ट्रांसफर हो गया क्या कहते हैं उकाड़ा में, तो वहाँ चले गए। तो 3 क्लास से लेके 9th क्लास तक मैंने उकाड़ा में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। तो फिर उसके बाद बाबा का ट्रांसफर हो गया फैसलाबाद के साथ एक शहर है समुद्री। तो समुद्री में जो है मैंने अपनी मैट्रिक की। मैट्रिक के बाद FSC के लिए फिर फैसलाबाद आ गया और फैसलाबाद मैंने साइंस कॉलेज से FSC की। फिर उसके बाद BSc ऑनर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से की। फिर MPhil मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से किया। फिर उसके बाद डबल मास्टर्स किया। तो ये मेरी एजुकेशन का सिलसिला कहा रहा है। इस मुसद्दिक भाई शोबे के अंदर जब आपने अपना कदम रखा तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ज़रा जो है ना, हमें कमेंट्स के अंदर बहुत सारे मैसेजेस आए कि मुसद्दिक भाई का अगर आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनसे ये जो क्वेश्चन हैं ये सारे आपके फैंस ने हमें जो है ना कमेंटेड में बताए हैं, तो इसलिए आज हमने ये शो आपके तो जो मुश्किलात जो है वो हर फील्ड में होती है।
आप ये नहीं कह सकते कि इसी फील्ड में, किसी फील्ड में चले जाओ, स्टार्टिंग में थोड़े से हर्डल्स आते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसका रिप्लाई करूँ तो बात इसलिए कि इंसान को लगे रहना चाहिए। तो हर्डल तो बहुत सारी थी, बहुत मुश्किल वक्त भी देखा। एक वक्त था कि मैं लाहौर आया और लाहौर में आके मैं बेसिकली फैसलाबाद सारी फैमिली रहती है, तो काम शाम से जाहिर बात है लाहौर में जो है वो काम है। तो मैं जब इधर आया तो एक वक्त था कि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं अपने ना फ्लैट का रेंट जो है वो दे सकूं। 3000 रुपीज नहीं थे मेरे पास। तो मैंने रातों रात अपना सामान उठाया और मैं वापस चला गया। तो मतलब ये भी एक वक्त था कि पैसे नहीं थे बिल्कुल पास। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है, लगा रहा हूँ, मैं रुका नहीं, फैसलाबाद गया हूँ, फिर जाके मैंने अपनी मेहनत जारी रखी है। तो करते करते मेरी लाइफ का जो पहला बूम मिला मुझे, वो यहाँ से मिला कि मैंने खुद से शो ऑर्गेनाइज किया था जिसको फैसलाबाद के नाम से। तो उसको मैंने खुद ही ऑर्गेनाइज किया, उसमें मैं खुद ही होस्ट था, उसमें खुद ही मैं स्पॉन्सर्स को लेके आया। तो उसमें मैंने फैसलाबाद का टीवी चैनल है सिटी 41, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरा वो शो लाइव कर दिया अपने चैनल पे। तो मेरी लाइफ का पहला वो बड़ा शो था और वहां से ही मुझे बूम मिला। वहां पे बहुत काम किया, शुरू किया मैं, फिर बाद में 3 साल तक उसका ऑफिशियल होस्ट रहा हूँ। उन्होंने मुझे सैलरी लगा के मेरा लाहौर में शो शुरू हो गया मंडे ट्यूसडे। तो फिर मेरा लाहौर आना जाना शुरू हुआ। तो जब आना जाना शुरू हुआ तो फिर उसके बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, काम करते करते अभी माशाल्लाह अच्छा काम कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट ये कि वो जब वो मेरा टर्निंग पॉइंट था ना कि अगर मैं यहाँ से जितना 6 महीने रहा था मैं, और 6 महीने में जितने पैसे थे खत्म हो गए, काम मिलता भी था। तो अगर मैं यहाँ से जब फैसलाबाद गया हूँ रुक जाता और आगे जाके काम ना करता, अपना वो शो खुद ऑर्गेनाइज ना करता, तो शायद आज मैं इस जगह पे ना पहुंचता। तो मैं लगा रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं आ रही। तो बस उस वजह से आज अल्लाह ताला की देर है, काफी काम कर रहा हूँ। तो अभी भी मेरी मंजिल खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत आगे था। तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मुसद्दिक भाई, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि टैलेंट की कमी नहीं है। अगर किसी भी फील्ड की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो इस टैलेंट की कदर नहीं करते। तो इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो बात सिर्फ ये एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, पाकिस्तान में नहीं हर जगह पे ऐसे होता है कि चट्टे खराब होता है। आजकल तो इतना इजी है सब कुछ, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है आजकल। आजकल तो आपको किसी को ये कहना ही नहीं पड़ता कि यार मुझे काम दो, आपको खुद काम क्रिएट करो अपना छोटा मोटा। अगर आपका काम अच्छा है, आप टैलेंटेड हो, आप नजर में आ जाते हो, काम नहीं दिखता आपका। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बहुत सारे लोगों ने जो है अपने सोशल मीडिया को आके उसके ऊपर अपना काम फेंक के, लोगों की दाद लेके, बड़े बड़े ब्रांड्स की नजर में आए, वो प्रोडक्शन हाउसेस की नजर में आए, टीवी चैनल्स की नजर में आए और आज काम कर रहे हैं। तो अब अगर हम वो बात करें ना इस बारे में कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है, वो गलत होगा। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट हो तो वो सामने आ जाता है, लोग उनको काम देते हैं, लेकिन टैलेंट तो हो। मुसद्दिक भाई, आपने ना मेरी बात को, सोशल मीडिया का दौर है। आप अभी देखिए, जैसे मैं आपकी एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए आपने अभी से ये स्टेप लिया, मुझे इतना अच्छा लगा और मैं ऐसी चीजों में इतना पार्टिसिपेट करता हूँ। आपकी सोच है कि जो मैंने हर्डल देखी है वो मुझे आइडिया उसका। अब आप मुझे ये बताएं, आपका एक टैलेंट है, आपने खुद से शो शुरू कर दिया, यही आप शो लेके जाएंगे ना, मतलब इससे पहले आप जाके किसी के पास किसी मैंने होस्ट करना है शो को, अगले ने कहना था ओके ठीक है सोचते हैं। अब आप किसी के पास जाएंगे, आप उसको अपना ये शो दिखाएंगे ना कि ये देखिए जी मैंने ये शो कर रहा हूँ, मैं इसको और अच्छा आपके साथ मिलकर कर सकता हूँ, तो आपके टैलेंट की कदर क्यों नहीं होगी? मेरा डेफिनेटली होगी। तो अब वो वाला टाइम नहीं रहा कि टैलेंट की कदर नहीं होती, टैलेंट की कदर बिल्कुल होती है, बस बंदा कुछ करने वाला तो हो। हम लोग कहते हैं कि सब कुछ घर पे आ जाए, हमें खुद से फोन आए, हम खुद से जाए, हम नवाब की तरह जाए, ऐसे नहीं होता। तो आपने अगर कुछ करना है तो दिन रात एक करके बस लगे रहना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा यार, एक इंसान को ना अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। आपकी एजुकेशन बस आपको सिर्फ डिग्री नहीं दिलवाती, आपको उठना बैठना चलना फिरना बात करना, इखलास तहजीब तबद्दुल दायरा का सब कुछ सिखाती है। मुसद्दिक भाई, आप थोड़ा बहुत आपको क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, साथ साथ शो पे जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा आपको बता देता हूँ कि आपने माइंड नहीं करना।
जी जी। मुसद्दिक भाई, आप जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जब होस्टिंग आपने स्टार्ट की, तो कितने सालों से आप ये पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर होस्टिंग कर रही हैं? इस बारे में कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं 3 साल से जो है ना PSL होस्ट कर रहा हूँ। जी जी। फ्रॉम लास्ट 3 years, और इस दफा ये मेरा तीसरा PSL था, तो 3 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। PSL नहीं, वो PCB दरअसल अदारा है, और PCB के जितने भी इवेंट्स होते हैं, अभी नेशनल कप होता, और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, उससे पहले जो है श्रीलंका की टीम थी, बांग्लादेश की टीम थी, जिम्बाब्वे की टीम थी, तो वो सारे मैचेस मैं करता हूँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ मुसद्दिक मुनीर पाकिस्तान ऑफिशियल होस्ट मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर एक टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आएंगे तो हम अपने क्वेश्चन जारी रखेंगे। तो देखते रहिए फैंटास्टिक शो। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ ब्रेक से पहले मुसद्दिक मुनीर पाकिस्तान ऑफिशियल होस्ट मौजूद है, और अभी भी हमारे साथ कॉल के ऊपर वो मौजूद हैं। लेकिन पहले हम जो उनसे क्वेश्चंस कर रहे थे वो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थे, लेकिन अब चूंकि रमज़ानुल मुबारक है, और रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम सेलिब्रिटी से भी पूछ सकते हैं और मजहबी स्कॉलर से भी पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हमारे साथ मुसद्दिक मुनीर कॉल के ऊपर मौजूद हैं। सर, रमज़ानुल मुबारक जो है वो हमारे मुसलमानों के पास 1 साल के बाद एक महीना आता है, और इस साल के अंदर अगर हम इस महीने का आने का मकसद अगर अदा ना कर सकें, तो ये हमारे लिए क्या जो है साबित होगा हमारे मुसलमानों के लिए? क्योंकि जब किसी गैर मुस्लिम ममालिक की तरफ देखा जाए तो उनको कोई फेस्टिवल आता है तो वो बहुत अच्छी तरह जो है उसको इंजॉय करते हैं, और बहुत अच्छी तरह उसमें अपने इबादत जो है वो करते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए फरहान, पाकिस्तान में भी माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक में लोग बड़े अच्छे तरीके के साथ सहरी और अफ्तारी को जो है इनेकाद करते हैं, देखते हैं। फिर उसके बाद इसको सबसे बढ़ के इस महीने की बरकतें हासिल करने की अपनी कोई कमी नहीं करते हैं, तो लोग इसको ऑलरेडी बहुत इंजॉय करते हैं। ये एक पूरा महीना जो है वो अल्लाह ताला की इबादत में गुजरता है, और मैं कहता हूँ कि जिस तरह से ये मामूल बन जाता है ना हमारा खुद, सेम इसी तरह से है। ये पूरा साल अगर रहे ना तो क्या बात है, लेकिन क्या कहते हैं कि ये हमारे नसीब में मुसलमानों की किस्मत में एक महीना जो है वो लिखा हुआ है। आपको पता है कि जो नमाज हम अदा करते हैं उसका सवाब रमज़ानुल मुबारक में 4 गुना बढ़ जाता है, तो हर काम का 4 गुना जो है वो सवाब जो है वो बढ़ जाता है। तो इससे बढ़ के और क्या हो, और हर कोई इसको बड़े अच्छे से करता है। और अभी आपने बात की कि पाकिस्तान में लोग इसकी अहमियत जानते हैं, और वो इसका बड़े अच्छे से जो है वो ख्याल करते हैं। लोग आपने देखा होगा माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में तो इतने सखी लोग हैं, आए रोज लोग एक दूसरे को जो है वो अफ्तारी पे बुलाते हैं, सहरी पे बुलाते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बेशुमार लोगों को, जो रोजाना पता नहीं कितने 100 लोगों की अफ्तारी जो है वो करते हैं। इससे बढ़ के और क्या हो कि हम इस महीने की कितनी केयर करते हैं, इसका कितना अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। मुसद्दिक भाई, आपसे जो पहले हमने फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमारे साथ मेंबर ऑफ IBM सीनियर मेंबर हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, उनका हमने इंटरव्यू लिया, तो उनसे हमने जब ये क्वेश्चन किया कि जो पाकिस्तान के अंदर है मुख्तलिफ वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को रोज़ा नहीं रखवाते, इस बिना के ऊपर नहीं रखवाते कि उनके ऊपर स्टडी का बर्डन बहुत ज़्यादा है और सफ़र की वजह से नहीं रखवाते, तो इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? देखिए, वो जो बात ये है ना कि रोजे की भी एक उम्र मुकर्रर है, मुझे अभी वो पता नहीं है कि तब से जो है वो पे वो फर्ज हो जाता है कि आपने रखना है जी। अब बात ये है कि ये पेरेंट्स, पता नहीं वो कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस चीज से बच्चे को रोकते हैं, लेकिन एक दूसरी बात ये है कि हर पेरेंट्स को ना अपने बच्चे का पता होता है, ठीक है ना जी। अब आपके पेरेंट्स को आपका पता होगा कि आपकी रूटीन क्या है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है जी जी। तो कुछ ही ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनको पता होगा कि हमारा बच्चा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो अगर वो है पेरेंट्स, अगर वो अपने बच्चे के लिए करते हैं, तो अब मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता कि ये आया या नहीं, लेकिन स्टडी का बर्डन तो वाकई होता है। अभी देखिए रमजान में भी बहुत सारे स्कूल जो है वो ओपन है, छुट्टियां तो नहीं होती, कॉलेज भी ओपन है, तो आपने अपने रूटीन के काम तो करने हैं। लेकिन आपको एक बात बताओ कि साइंस ये कहती है कि एक इंसान जब पूरा महीना इस तरह से रोजे रखता है
तो उसके बाद उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरे साल के लिए ठीक रहता है। जब आपने सुबह से लेके पहली से लेके इफ्तारी तक कुछ खाना पीना नहीं है, हमारी बॉडी के बहुत सारे जो एक्स्ट्रा केमिकल्स हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं। बहुत सारी बीमारियों से जो है वो लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जितने भी दूसरी चीजें वो उसके लिए कोशिश करती है। तो इस पर ये है कि अब तो साइंस भी ये मानती है कि इंसान को, हर इंसान को, मुसलमान नहीं हर इंसान को साल में 30 दिन जो है वो इस तरह से मतलब रोजे रखने चाहिए। हम तो रोजे कहते हैं, वो कहते हैं कि उनको भूखा रहना चाहिए ताकि पूरे साल के लिए उनकी जो बॉडी है वो फिर ठीक है। तो आप ये सोचिए कि हमारा इस्लाम कितना बड़ा है। आज की साइंस जो है इस बात को मानती है। आपको बहुत सारी बातें पता होगी कि आज की साइंस ये भी कहती है कि नमाज कितनी जरूरी है इंसान के लिए। एक इंसान जब नमाज पढ़ता है तो उसकी बॉडी की जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज करने के लिए साइंसदान जो है वो अब अंग्रेजों को कह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि भाई इस तरह से दिन में किया करो ताकि आपकी बॉडी की एक्सरसाइज हो। रुकू करने से, सजदा करने से हमारे बॉडी की जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है, जो वेन दिमाग तक जाती है, जो कमर तक जाती है, उनसे इतनी अच्छी एक्सरसाइज होती है कि इंसान बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। ये तो मुसद्दिक भाई आप का फरमान भी है। तो ये मानना शुरू हो गया, लेकिन हमारे मुसलमान थोड़ा सा इसमें भी कमी का शिकार है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी इस बात को मानना शुरू करते हैं। ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि हर चीज़ की जो है वो ज़कात है और जिस्म की जो ज़कात है वो रोज़ा है। तो ये वैसे भी देखें, अगर हम अपने बच्चों को छोटी उम्र से अगर लिखवाना शुरू करेंगे, उनको उनकी आदत बनाएंगे तो फिर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने भी बचपन से रोजे रखना शुरू किए थे। मुझे आज भी याद है कि मैं 6th या 7th क्लास में था, 5th क्लास में था जब से मैं रोजे रख रहा हूँ जी। तो तब मुझे अभी भी याद है कि हम लड़के रोजा रखते होते थे, मतलब हमें इतना शौक था जी। तो इन शॉर्ट ये कि फरहान ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली का जो सिस्टम है ना वो कैसे है जी। आपके घर में एक बच्चा जो होता है ना उसने फॉलो करना होता है, उसने कॉपी करना होता है जो कि आसपास जो कुछ हो रहा होता है। तो अगर आपकी फैमिली में सब रोजे रखते हो और वो बच्चा भी फिर उसके अंदर खुद ही एक इनिशिएटिव आता है कि यार मुझे भी रोजा जो है वो रखना चाहिए, तो इस तरह से वो रोजा रखना शुरू करता है। तो हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, बचपन से ही अम्मी अब्बू बाकी सारी फैमिली इकट्ठे रहते थे, दादा दादी चाचू चचिया सबने जो है वो रोजे रखना शुरू किए। तो हम कहते थे हम क्यों ना रखे, तो फाइट करके रोजा रखना। हालांकि उस टाइम हमारे भी पेरेंट्स कहते थे कि नहीं अभी नहीं रखते, पेरेंट्स थोड़ा केयर करते हैं और एक बच्चों को आपको पता है कि प्रॉपर मील मिलना चाहिए, उससे उसकी बॉडी उस टाइम डेवलप हो रही होती है जी जी। तो फिर तब से जो है मतलब आदत बनी हुई है। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चों की आदत बनानी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके अपने माइंड पे। यस यस। बच्चों को तो पेरेंट्स ने बताना होता है, लेकिन एक वक्त आता है उनकी आदत जो है वो इस तरह से डेवलप होगी तो वो रहेगी। अगर बाद में आके उनकी आदत उस तरह बाद में आके उनको कहीं से ये जी जी और ये सबक हासिल हो जाता है कि मुसद्दिक भाई आप अपनी बात जारी रखें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मुसद्दिक भाई मौजूद थे और यहाँ पर हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे देखते रहिए फैंटास्टिक शो। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मुसद्दिक मुनीर पाकिस्तान ऑफिशियल होस्ट मौजूद थे और वो अपनी बात जारी रख रहे थे, जिसकी वजह से हमारी कॉल जो है वो कट गई और थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। लेकिन हम ब्रेक हमने वहाँ ले ली और ब्रेक के बाद हम जो है दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। मुसद्दिक भाई, आपने जो हमने आपसे भी बात की थी रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के बारे में और आपने कहा था कि ये बच्चों के जो माइंड के ऊपर डिपेंडेंट करता है। लेकिन अगर अब हम आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें तो एक दूसरा क्वेश्चन हमारी तरफ ये आया कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी शोहरत दी है, इतनी इज़्ज़त दी है, बहुत ज़्यादा अरसा भी लगा या कम लगा ये आपको ज़्यादा बेटर पता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शोहरत और इज़्ज़त मिलने के बाद गुरूर और तकब्बुर में आ जाते हैं। तो आपके अंदर हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, तो इस हवाले से आपका क्या बयान है? तो यार इस बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हर इंसान की ना एक अपनी नेचर होती है जी।
और उसी नेचर के साथ वो सारी जिंदगी रहता है। और वो नेचर जो है ना, वो उसके अंदर अल्लाह ताला ने डेवलप की होती है, अल्लाह ताला की एक अता होती है। जैसे हम टैलेंट की बात करते हैं, तो टैलेंट भी अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला जिसको नवाजे, बस इंसान को फिर उसको यूज करना आना चाहिए। तो मेरी कुछ नेचर इस तरह की है कि बस अल्लाह का शुक्र है कि मैं आराम से, मेरी कोशिश ही होती है कि हर एक को रिस्पेक्ट दो। कोई आपसे बात करता है, अगर वो आप अपना टाइम निकाल के आपसे बात कर रहे हैं, तो आपको भी उससे बात करनी। अब रही बात गुरूर और तकब्बुर की, तो गुरूर का हमेशा से आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपने भी पढ़ा होगा कि गुरूर का सर नीचा। तो जो लोग जब एक मुकाम पे पहुंचते हैं कि जब वो किसी को इज्जत नहीं देते, तो अल्लाह ताला वो मुकाम उनसे वापस भी ले लेते हैं। और हमारे सामने बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स है कि बहुत से लोगों ने तरक्की की, लेकिन उसके बाद फिर फौरन नीचे आ गए। तो इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है। वो इसलिए कि उनको वो अपनी जगह की केयर करनी नहीं आई, अपनी जगह का उन्होंने ख्याल नहीं रखा, उन्होंने लिहाज नहीं रखा, उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि अल्लाह ताला ने अगर उनको इस चीज के लिए चुना है, तो किसी मकसद के लिए चुना है, तो उसको उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो अल्लाह ताला वापस की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान की जो नेचर होती है वही सब कुछ होता है, उसकी जो आदत होती है, उसकी जो तरबियत होती है, यही काउंट करती है। और गुरूर और तकब्बुर जिसके वो आ जाता है, वो बहुत जल्दी जो है ना, उससे अल्लाह ताला उससे वो मौका, उससे वो इज्जत जो है वो ले भी है। तो बस यही है कि हर हाल में शुक्र अदा करें और गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। और पहले हमेशा इज्जत दें, आपको इज्जत खुद ही मिल जाएगी। जितनी आप इज्जत देंगे, किसी का ख्याल करेंगे। हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर्स को इस तरह से बुलाते हैं, यकीन करें मुझे समटाइम्स बड़ा अफसोस होता है। वो भी हमारी तरह इंसान है, वो लोग वहां काम करने आए हैं। आप ये सोचते हैं कि अगर आप वहां पे बैठे हैं, तो आप अगर एक खाना खाने जा रहे हैं, तो आप कोई काम करके पैसे अर्न करके वहां पे गए हैं, तो उन लोगों का वो काम है। तो अगर आप उनको रिस्पेक्ट देंगे तो इसमें क्या है। हम लोग जो है वो इस तरह से बहुत सारे ऐसे जो छोटा तबका होता है जो हमारी खिदमत के लिए रहता है, हम उनसे भी सही तरह से बात नहीं करते। तो हमें उनको इज्जत देना शुरू करें। अल्लाह ताला आपको कैसे इज्जत देता है, आप हमेशा उस इंसान को इज्जत दें जो इंसान जो है वो आपसे छोटा है। यकीन करें कि उसकी ऐसी दुआ लगेगी आपको कि आप पकड़े नहीं जाओगे। अल्लाह ताला जो है ऐसे लोगों की बहुत सुनता है। तो आप इज्जत देना शुरू करें तो आपको इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। मुसद्दिक भाई, तकब्बुर तो जो भी इसकी तरफ जाता है वो बहुत जल्दी गिर जाता है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये था कि सोशल मीडिया ऐप में से आप कौन सी ऐसी ऐप है जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और जिसके अंदर आप अपने चाहने वाले फॉलोअर्स और फैंस के साथ ज़्यादा जो है ना वो ताल्लुक में है और उसमें मौजूद है? There are lot of social media apps, but the most apps जो कि मैं यूज कर रहा हूँ वो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम है। जी। तो इन्हीं पे ज्यादा मैं बस पोस्ट ही कर देता हूँ। तो बस दैट्स इट, यही बस ज्यादा यूज कर रहा हूँ। उसके बाद हम मुसद्दिक भाई अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने फैंस और फॉलोअर्स को, जो आपके चाहने वाले हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे इस शो में? तो सबको ये कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये कि मैं जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ये कहता होता हूँ कि आप ना हमेशा से एक दूसरे की केयर करना शुरू करें, अपने फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली की। उसके बाद जो है अपने इर्द गिर्द देखें, उनको रिस्पेक्ट देना शुरू करें, उनका ख्याल रखना शुरू करें, क्योंकि ये आजकल के दौर में बहुत जरूरी है। हम लोग जो है मोबाइल की हद तक रह गए। बस हम लोग, मैंने अक्सर देखा है कि घर में बैठते हैं और 5% बैठे हैं, वो 5% अपना सेलफोन ओपन करके बैठे। जी। तो हमने तो एक रूल बनाया हुआ है घर पे, जब भी बैठते हैं अपने सेलफोन हम लोगों ने एक बकेट बनाई है, उसमें रखते हैं, सब आपस में गपशप करते हैं। आज के दौर में ये बहुत जरूरी है कि आप टाइम दें अपने आप को, अपने पेरेंट्स को टाइम दें, अपने सिबलिंग्स को टाइम दें, अपने बहन भाइयों से हाल चाल उनसे पूछे क्या किया। पहले बहुत सारी बातें करने को होती थी, लेकिन हम लोगों ने किसी स्क्रॉल करना होता है सेलफोन को, और उस स्क्रॉल के चक्कर में हम किसी से बात नहीं करते। तो आपका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, तो मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ कि अल्लाह ताला आपके शो को कामयाब करे, आपको कामयाब करे। आप जो है वो अपने शो के जरिए अच्छी बातें जो है वो आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं इनको, इस वीडियो को देखने वालों को यही कहूंगा कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। पॉजिटिव बातें हुई आज तो बहुत अच्छा लगा। तो फरहान, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।
मुसद्दिक भाई आपका भी शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। जी नाज़रीन, मुसद्दिक मुनीर पाकिस्तान ऑफिशियल होस्ट